अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीने हज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पहली इंस्टॉलमेंट जमा हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे दोस्त, अब चूंकि हम लोगों की पहली इंस्टॉलमेंट जमा हो गई तो बहुत सारे हाजियों के हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि कासिम भाई कैसे जानेंगे हम कि हमारी पहली इंस्टॉलमेंट जमा हो गई है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को आज तरीका सिखा रहे हैं, क्योंकि पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर कवर स्टेटस चेक करने का ऑप्शन होता था। इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उस ऑप्शन को हटा दिया है। तो क्या तरीका है हम आपको बता रहे हैं। आज की वीडियो में बहुत सारी काम की बातें बताई जाएंगी, इसलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा, मोबाइल पर या लैपटॉप कंप्यूटर पर आपको गूगल पे जा करके गूगल पे गए और गूगल पे जाने के बाद यहां पर हज कमेटी टाइप करना है। हज कमेटी ऑफ इंडिया जैसे ही आप डालेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया इंटर मारेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। सारा कुछ यहीं पर होगा। ऐसे करके खुलेगी hajcommittee.government.in। इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहां ट्रेनर लॉगिंग है, यहां HHRCI लॉगिंग है। ये दोनों से आपको मतलब नहीं है, आपको यहां पर लॉगिन करना है। पिलग्रिम लॉगिन हज 2027 यहां पर आपको लॉगिन करना है। अब यहां पर आ जाएगा तो यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे हमारा मोबाइल नंबर है 922720272027। तो हमने यहां पर जहां पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर एज ए यूजर आईडी, आपको हाजी साहब जो आपने फॉर्म भरते समय कवर हेड ने अपना मोबाइल नंबर दिया था या फॉर्म भरते समय जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो मोबाइल नंबर डायल करना है। जैसे हमने आपको बताया हमारा मोबाइल नंबर 9220272027। तो इसी तरह से आपका भी अपना कोई नंबर होगा वो यहां डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर एमपिन अपनी डाल दीजिए। जैसे हमारी एमपिन है 20272027। तो जिसकी जो हो वो यहां पर डाल दे। फिर उसके बाद ये कैप्चा टाइप करना पड़ता है 602291। ये हर बार अलग अलग आता है, वो यहां पर डाल दीजिए। यहां पर डालने के बाद आप जब ऊपर जाएंगे तो यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है लॉगिन। अब इसको जैसे ही टच करेंगे हाजी साहब यहां पर पूरी विंडो खुल करके आ जाएगी। अब यहां पर इस तरह से ये खुल करके आ जाएगी। अब यहां पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आप जाएंगे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जाएंगे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जाइए आप। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपके 2 लोग थे, 3,04,600 रुपए जमा हो गए। यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी रिसिप्ट जो है प्रिंट आउट होने के लिए निकल के आ जाएगी। ये देखिए रिसिप्ट आ गई और ये पूरा पेमेंट जमा हो गया। आप चाहें तो इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे ऑप्शन जाके प्रिंट निकाल लीजिए। बस ये इसकी जरूरत नहीं है। हाजी साहब फिर से समझिए, इसकी कोई अभी अहमियत नहीं है। आपने जो पैसा जमा किया है वो जो बैंक से आपको पक्की रसीद मुहर लगा के मिली है, बस वही सब कुछ है। ये आपकी दिल की तसल्ली के लिए है कि आप बार बार फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारा पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो आपकी दिल की तसल्ली के लिए यह तरीका बता दिया कि अपना मोबाइल नंबर, अपना एमपिन डाल दीजिए और नीचे कैप्चा में जो गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट का अपना आता है वो डाल दीजिए। आपका खुल जाएगा और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप चाहे उसका प्रिंट निकाल लें। फिर से कहा, कोई अहमियत नहीं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन दिल की तसल्ली कि हां मेरा पैसा हज कमेटी पे पहुंच गया। हकीकत में जब आप बैंक गए थे और पैसा जमा किया था तो बैंक में पैसा जमा ही तब होगा जब वो सब कुछ सही फॉर्म भरा होगा, क्योंकि वहां पर हज कमेटी का आप ही का पोर्टल खुलता है और वो आप ही के बैंक रेफरेंस नंबर में पैसा जाके जमा हो जाता है। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो वहीं पर पैसा नहीं जमा होगा। तो अगर आपका बैंक में पैसा जमा हो गया या आपका ऑनलाइन पैसा जमा हो गया, आपके अकाउंट से निकल गया, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। दिल की तसल्ली के लिए आप चेक कर सकते हैं। इसी में हाजी साहब का फोन आता है कि कासिम भाई हमारे को अपना मोबाइल नंबर तो पता है, एमपिन नहीं पता है। तो ऐसे में क्या करेंगे वो भी तरीका हम आपको सिखा दे रहे हैं, आप सीखिए। अब गूगल की वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों। आपको अपना मोबाइल नंबर एमपिन नहीं पता, बिल्कुल परेशान ना होइए। ये गूगल, यहां पर हज कमेटी ऑफ इंडिया टाइप करिए, HAJ कमेटी ऑफ इंडिया, इस पे इंटर मारिए। यहां पर इस तरह से आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर टच कर दीजिए और उसके बाद
यहां पर पिलग्रिम लॉगिन पे जाइए, ये जो 2027 वाला ऑप्शन है, यहां पर जाइए और यहां पर आप देखिएगा लिखा हुआ है फॉरगेट एमपिन। तो आपको अपना एमपिन नहीं पता है तो यहां पर जा करके आप अपना एमपिन बना सकते हैं। यहां पर टच करिए, टच करने के बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे हमारा मोबाइल नंबर है वैसे आप अपना यहां पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर आपका डाल दीजिएगा और ये जो है ये यहां लिख दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से 6 डिजिट की एमपिन आ जाएगी। वही एमपिन वो जो आपके मोबाइल पे एमपिन आएगी वही एमपिन आपकी परमानेंट एमपिन बन जाएगी। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपना एमपिन बनाया था लेकिन अब उनको याद नहीं, या किसी और ने फॉर्म भरते समय क्या बनाया था उनको पता नहीं, तो फॉरगेट एमपिन पे जा करके आप अपना एमपिन नया बना सकते हैं। मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, सबमिट डालिए, टू टू करके मोबाइल बोलेगा, उस पे जो 6 डिजिट आएगी उसको डायरी में कॉपी में नोट कर लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए, वही एमपिन आपकी परमानेंट एमपिन रहेगी। तो अब आपकी एक प्रॉब्लम नहीं 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो तसल्ली कर लीजिए, और दूसरा अगर आपका अपना एमपिन आपको पता नहीं है तो इस तरीके से अपना एमपिन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन फॉरगेट एमपिन में तब जाइए जब आप सच में ना जानते हो, वरना जिसने भी आपका फॉर्म भरा था आप उसकी मदद ले सकते हैं, उन्होंने अपनी डायरी में कहीं ना कहीं नोट किया होगा। लेकिन एक बार आपने फॉरगेट एमपिन कर दिया तो जो नया मैसेज आएगा वही आपकी एमपिन रहेगी और उसी को आपको हमेशा इस्तेमाल करना होगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों अब आपको आगे की बात बताने जा रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया, आपका हज का पूरा सफर हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के अकॉर्डिंग होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज की तारीख तक 8 सर्कुलर जारी करे, जिसमें 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां जो आपका 6ठा सर्कुलर था वो आपकी डेट बढ़ने का था, जो कि आपको पता ही था। 5वां और 7वां सर्कुलर और 8वां सबसे इंपॉर्टेंट आज हम आपको पहले डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। 8वां सर्कुलर क्या था, बहुत ध्यान से समझिएगा 8वें सर्कुलर की खास बात। तो अब आपको बता रहे हैं 8वां सर्कुलर। देखिए ये 8वां सर्कुलर 18 तारीख को आया। इस 8वें सर्कुलर में यूपी के अलावा ऐसे और सारे स्टेट जहां पर वेटिंग लिस्ट होती है वहां के लिए बाकायदा एक खुशखबरी थी, गुड न्यूज आई कि उन लोगों का वेटिंग लिस्ट से प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया। माशाअल्लाह, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए। अब इसके अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने लोगों का वेटिंग में सिलेक्शन हो गया उनको हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 30 अगस्त तक की तारीख दे दी है। कितनी तारीख दे दी है? 30 अगस्त तक। वो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्होंने पहले अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करी थी, लेकिन अब उनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट से हो गया है। अभी आपको वो वेटिंग लिस्ट भी दिखा देंगे कि कहां तक का सिलेक्शन हुआ है। तो वो लोग 30 अगस्त तक 1,52,300 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दे इंशाअल्लाह। साथ ही साथ यहां पर एक पॉइंट और था, ये पॉइंट बहुत गौर से समझिएगा कि ये पॉइंट क्या था कि जो हाजी साहब कुर्रा हुआ था 30 जुलाई को सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने जरूरी रकम में से कुछ हिस्सा जमा किया था, बाकी बैलेंस है, तो वो लोग भी हाजी साहब आप उत्तर प्रदेश से या पूरे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से हैं, आपने अगर जो लास्ट डेट थी 17 अगस्त तक अपने कवर नंबर में पूरी रकम ना जमा करके उसकी पार्ट पेमेंट जमा करी थी, तो आप जाकर के चेक करिए, अभी आपके लिए मौका होगा। आपका फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कैंसिल नहीं किया होगा। और एक बात गौर से समझिएगा हाजी साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया का इंटेंशन फॉर्म कैंसिल करना नहीं है, हाजियों की सहूलियत देना है, हाजियों को परेशानी से बचाना है। उनका मकसद है कि आप पैसा जमा कर दें। इसलिए अगर आपने कुछ पेमेंट भी जमा करी है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह समझा है कि आप जाने के इच्छुक हैं, तो आपको भी उन्होंने 30 अगस्त तक का मौका दे दिया। आप अपनी बैलेंस अमाउंट 30 अगस्त तक जमा करके अपनी सीट को पक्का कर ले। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक भी रुपया नहीं जमा किया था, अब वो अपने मोबाइल नंबर एमपिन डाल को चेक कर रहे हैं और उसमें कैंसिल आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी सीट अब दूसरे स्टेट के वेटिंग वालों को दे दी गई है, यानी कि आपकी सीट कैंसिल कर दी गई है। अब आपका पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं जमा होगा क्योंकि आपके स्टेटस में कैंसिल लिखा हुआ है।
ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग, उनका कहना है कि अब आप इस साल 2027 में हज पे नहीं जा सकते। और जितने लोगों का थोड़ा पैसा जमा था, अगर उनका स्टेटस में कैंसिल नहीं आ रहा है तो उनको चाहिए बैलेंस अमाउंट जल्द से जल्द जमा कर दें, और लास्ट डेट 30 अगस्त 2026 है। यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि अगर आपका कैंसिल हो गया है लेकिन आपके पास पैसों का बंदोबस्त हो गया है, तो आप अल्लाह से दुआ करें, अपने मुकद्दर को एक बार और आजमा लें। आप हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की मेल आईडी पे मेल करें और रिक्वेस्ट करें। देखिए, चांस नहीं है, फिर से समझिए, चांस नहीं है, लेकिन दुआओं में बड़ी ताकत होती है। 2028 में भी आप तभी जा पाएंगे जब अल्लाह को मंजूर होगा। तो आप अल्लाह पे तवक्को रखते हुए एक आध बार उनको फोन कर लें और मेल करके रिक्वेस्ट कर लें कि कुछ आपकी पर्सनल वजह थी जिसकी वजह से आप टाइम के अंदर पैसा नहीं जमा कर पाए, अब आपके पैसों का बंदोबस्त हो गया है, आपके स्टेटस को कैंसिल से हटा दें, तो इंशाअल्लाह हो सकता है, गाइडलाइन नहीं लेकिन दुआओं में बड़ी ताकत है। अल्लाह ने चाहा आपके मुकद्दर में होगा तो चांस बन जाएगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है, ऐसे भी कैंसिल हो रहा है, चलो एक बार कोशिश करके देख ले। अल्लाह ने चाहा तो हो सकता हो आपका स्टेटस कैंसिल से फिर से प्रोविजनल लिस्ट में आ जाए और आपका पैसा जमा हो जाए। उम्मीद नहीं है, लेकिन जहां उम्मीद नहीं होती है वहां अल्लाह से उम्मीद नहीं खत्म करी जाती। कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन जिनका पैसा पार्ट पेमेंट है वो 30 अगस्त तक जमा कर दें। ये लास्ट डेट है, इस तक पैसा नहीं जमा हो पाया तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। यह था वेटिंग वाला मामला। पैसा जमा करने का वही तरीका है, या तो आप ऑनलाइन जमा करें या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक की बैंक में जाकर के उनकी ब्रांच पे जमा करें इंशाअल्लाह। अब आगे चलते आपको वेटिंग वाला दिखाते हैं दोस्तों कि वेटिंग वालों का क्या था मामला। तो देखिए, आप लोगों को बताएं, छत्तीसगढ़ में वेटिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 से लेके 82 तक वेटिंग क्लियर हो गई। दिल्ली वालों की 1 से लेके 343 तक हो गई। गुजरात वालों की माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, 1 से 672, और कर्नाटक की 1 से लेकर के 1168, और केरला की 1 से लेके 873, और नीचे की तरफ जाएंगे तो एमपी में भी वेटिंग थी, यहां पर भी 1 से लेके 551 क्लियर हो गई, और महाराष्ट्र में 1 से लेके 1958 माशाअल्लाह तबारकल्लाह, मणिपुर और इसी तरह से तमिलनाडु और इसी तरह से तेलंगाना। मेरे दोस्त, जितने लोगों का वेटिंग का नंबर इसके अंदर है, वो लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी किस्त 30 अगस्त के अंदर जमा कर दें, क्योंकि अगर आपका पैसा 30 अगस्त के अंदर नहीं जमा होगा तो आपकी भी सीट कैंसिल करके वेटिंग वालों को दे दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 30 अगस्त के अंदर पैसा जमा कर देंगे इंशाअल्लाह। यह था कौन सा, सर्कुलर नंबर 8। यह बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब हम आपको 2 सर्कुलर और बता देते हैं। सर्कुलर नंबर देखिए बहुत ध्यान से, यह सर्कुलर नंबर 5 है, 7 अगस्त को आया था। थोड़ा सा ऊपर करेंगे बस, 7 अगस्त को आया था 5 नंबर सर्कुलर, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर ऑफ हज 27। 5 नंबर सर्कुलर और 7 नंबर सर्कुलर जो आया था, 5 नंबर सर्कुलर और 7 नंबर सर्कुलर, 5 था हज ट्रेनरों के लिए और 7 था एसएचआई स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए। स्टेट हज इंस्पेक्टर ये वही चीज है जिसको पहले के दौर में खादिमुल हुज्जाज बोला जाता था, और ये हज ट्रेनर का, हज ट्रेनर के लिए बाकायदा सर्कुलर आ गया है और हज ट्रेनर के लिए बाकायदा डेट आ गई है और पूरा बता दिया गया है कि किस डेट तक फॉर्म भरा जाएगा। आइए डेट देखते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे हज ट्रेनर की, इनका सर्कुलर आया, उसके बाद बाकायदा कह दिया गया है कि फॉर्म भरना शुरू हो गया था 11 अगस्त को, लास्ट डेट है 23 अगस्त। अभी भी टाइम है, जितने लोगों को हज ट्रेनर बनना है वो लोग 23 अगस्त तक हर कीमत पर फॉर्म भर दें, और उसके बाद इसमें जो एग्जाम होगा वो 30 अगस्त को होगा। एग्जाम जो होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आप अपने घर पे इंटरनेट लगा करके कंप्यूटर के ऊपर आपको लिंक भेजेगी हज कमेटी ऑफ इंडिया, उसके जरिए एग्जाम लिया जाएगा। आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 60 मिनट का टाइम होगा। 4 आंसर होंगे, उसमें से 1 सही होगा, 3 गलत होंगे। आप लोगों को करना यह होगा कि जो सही है उस पर टिक लगाना होगा। अगर आप तुक्का मारेंगे और बाई चांस आपका आंसर गलत हुआ तो आपके माइनस आधे नंबर कट जाएंगे, आधा नंबर माइनस मार्किंग होगी, और अगर आपका आंसर सही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ये एग्जाम के बाद फिर इसमें इंटरव्यू भी होगा। जितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, एक
सितंबर से 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक सितंबर में इंटरव्यू होगा। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। ये आपके अपने शहर में इंटरव्यू होगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद 2 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुंबई जाना होगा इंशाअल्लाह। YouTube पर अपने घर पे भी बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई की ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट करने का एक आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब बात आती है एसएचआई की। एसएचआई का जो सर्कुलर है वो अलग है। एसएचआई वाला सर्कुलर आप लोग को दिखाते, ये पूरा सर्कुलर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हज ट्रेनर वही बन सकते हैं जिनकी 12th तक की एजुकेशन हो और जिन्होंने पहले हज कर रखा हो। अब एसएचआई वाला सर्कुलर आपको दिखाते हैं। देखिए 11 अगस्त को एसएचआई का सर्कुलर नंबर 7 आया। 7 नंबर सर्कुलर जो सिलेक्शन ऑफ स्टेट हज इंस्पेक्टर। स्टेट हज इंस्पेक्टर वही लोग बन सकते हैं जिन्होंने जो बाकायदा गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी डिपार्टमेंट में हो। ये सिर्फ सरकारी मुलाजिम के लिए होता है। तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें आपके पास सारी बातें लिखी हुई हैं। ये सर्कुलर को पूरा पढ़िएगा और उसके बाद आपको लगे तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। हज ट्रेनर और स्टेट हज इंस्पेक्टर, जो इसमें बुनियादी फर्क है वो ये कि हज ट्रेनर वो होते हैं जिनको अपने आप से इंडिया में रह करके हाजियों की खिदमत करनी होती है, और स्टेट हज इंस्पेक्टर वो होते हैं जिनको हज कमेटी ऑफ इंडिया हवाई जहाज से हाजियों के साथ मक्के मदीने और मीना अरफात भेजती है। यानी कि पूरे हज के दौरान वो स्टेट हज इंस्पेक्टर अपने हाजियों के अपने ग्रुप के साथ में रहते हैं और वहां पर उनकी खिदमत करते हैं। और जो हज ट्रेनर होंगे उनको कहीं जाने को नहीं मिलता, वो इंडिया में ही रहेंगे। अगर वो खुद से हज का फॉर्म भरें और अपनी किस्त खुद से जमा करें तो अपना हज करने के लिए या हज बदल करने के लिए तो वो जा सकते हैं हज पर, लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिलती है। लेकिन स्टेट हज इंस्पेक्टर जो होते हैं इनको बाकायदा सरकार अपने खर्चे से भेजती है, इनको कोई पैसा नहीं जमा करना होता है, लेकिन इनको भी एक एग्जाम देना होगा, एग्जाम पास करना होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी और उसके बाद मुंबई इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद स्टेट हज कमेटी के जरिए इनकी जहां जहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी वो इंडिया में रह के वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और जब हज का वक्त आ जाएगा और फ्लाइटें शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो उन्हीं फ्लाइटों से अपने अपने हाजियों के ग्रुप को लेकर के हज पे जाएंगे और वहां पर उनकी तरबियत करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तो 2 बातें बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। बहुत से लोग हज ट्रेनरों को भी ये समझते हैं कि अगर वो हज पे जा रहे तो सरकार उनको भेजती है। नहीं मेरे दोस्त, कोई भी हज ट्रेनर अगर हज पर जाता है तो वो अपने खर्चे से जाता है, और जाना भी चाहिए। हज करना है, जिसके भी मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा वो जाएगा। हज ट्रेनर हो, वॉलेंटियर हो या आम हाजी हो, वो हज पे जाएगा, लेकिन सरकार उसको नहीं भेजती। वो आम हाजी की तरह फॉर्म भरता है और आम हाजी की तरह ही सारे पैसे जमा करके और फिर वो हज पे जाता है। लेकिन एसएचआई जो गवर्नमेंट मुलाजिम है वही बन सकता है, और वो लोग जाएंगे अब सरकार के पैसे, सरकार उनको भेजती है। उम्मीद करते हैं ये दोनों सर्कुलर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। ये बात अभी सर्कुलर नंबर 8 में आपको समझा दी। अपनी किस्त जमा करने का, पहली किस्त जमा करने का आपके पास मौका। अब क्या मौका है? ये मौका सबके लिए नहीं है, आपको पूरा डिटेल में बताया। उन हाजियों के लिए है जिन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से फॉर्म भरा था और उसके बाद वेटिंग से उनका सिलेक्शन हो गया, वो अपनी पहली किस्त जमा करेंगे। और जिन लोगों का पहले से सिलेक्शन लिस्ट में नाम था, उन्होंने कुछ पैसे जमा कर दिए थे, पूरे नहीं जमा कर पाए थे, तो उनको भी बाकायदा मौका मिल रहा है और वो जाकर के अपने बैलेंस अमाउंट जमा कर दें इंशाअल्लाह। अब एक और अच्छी खबर आपको देने जा रहे हैं, वो भी आप देखिए दोस्तों। आपके लिए खुशखबरी, माशाअल्लाह, आपको हज कमेटी की तरफ से खाना मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2027 के हाजी साहब, आपका तो माशाअल्लाह, आपके तो पहले से ही बहुत अच्छी बात हो गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों के लिए वैसे तो बहुत सहूलियत दे ही रखी है, लेकिन एक सहूलियत और बढ़ा दी 2027 में इंशाअल्लाह। बात समझिएगा, हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने सर्कुलर के जरिए बताएगी पूरी बात, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कि बहुत बहुत मुबारक हो, हज कमेटी ऑफ इंडिया पहले 5 दिन हज के अय्याम के 5 दिन खाना देती थी। इस बार आपको मदीने के आपके होटल में और मक्कतुल मुकर्रमा में भी आपको अपनी बिल्डिंग में खाना मिलेगा इंशाअल्लाह। अब वो खाना, नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, 2 चीज मिलेगी या 3 चीज मिलेगी, थोड़ा सा सब्र रखिए,
अल्लाह से दुआ करिए, इंशाअल्लाह आपके हक में अल्लाह बहुत अच्छा फैसला करेंगे। बहुत जल्दी हज कमेटी ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर बाकायदा सर्कुलर जारी करेगी और आपको बताएगी कि क्या क्या मिलेगा खाने को और उसके कितने पैसे देने होंगे। बिल्कुल परेशान ना होइए, बस अल्लाह पे तवक्कुल रखिए, अल्लाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर चाहते हैं कि इसी तरह से आपको यूट्यूब पर हम आपके काम की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजते रहे, तो आप भी हमारा थोड़ा सा साथ दीजिए। ये क्यूआर कोड को लोगों को भी भेज दीजिए, खुद भी स्कैन करिए, और आप जब इसको स्कैन करेंगे तो कासिम इंडियन प्राउड का चैनल खुल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। जब भी कोई खबर आएगी हम आपको इस चैनल पे डाल देंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंशाअल्लाह।